हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सीटी, एलडीसी, पशु परिचर हो, चाहे राजस्थान में आने वाली अन्य वैकेंसियां हो, सबके लिए मैं फाउंडेशन का एक जो भी क्लास है वो लेके आऊंगा। और उस फाउंडेशन क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं आज की इस क्लास से। प्रतिशत आपका जाना पहचाना टॉपिक है, क्यों नहीं इसी से शुरुआत की जाए। जिसको आप जानते हो उसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो, तो मैं उससे ही शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। शुरू करते हैं इस टॉपिक की। देखो, प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? किससे? प्रतिशत से। पेन मैं दूसरा ले लेता हूं। ये लो। ठीक है। अब ये क्या कहता है? प्रतिशत प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत के बारे में बात करूं आपसे तो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सीटी में हो, चाहे आपके एलडीसी में हो, चाहे पशु परिचर में भी इसमें से प्रश्न आए ही आएगा। तो क्यों नहीं ऐसे टॉपिक से शुरुआत करी जाए। अब देखो, जो आपका लेवल रहेगा मैं आपको पहले बता दूं, मैं उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा कि राजस्थान ओरिएंटेड, राजस्थान की जितने भी वैकेंसी आती हैं उनमें आने वाले प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का, ना कि एसएससी लेवल का। ठीक है। हालांकि आपको पता है कि किसी भी लेवल का आप एसएससी लेवल का पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्यों पढ़ाएं भाई? आपको पढ़ना किस लेवल से, आपको एग्जाम किस लेवल का देना है, उसी से बात करेंगे। मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा और बिल्कुल जीरो तरीके से जिससे पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन पूरी हो सके कम समय के अंदर। ठीक है। तो देखो, आज का पहला टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है, पहले तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। साथ में उन प्रश्नों की बात करेंगे कि इस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत देखो, ये प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब क्या हो? 100। अर्थात दोस्तों, जब किसी भी आप वस्तु हो या कोई भी हो, कोई भी आपके पास में संख्या हो, वो यूनिवर्स में कितनी होती है? 100% होती है। जैसे आपके पास में 1,000 रुपए है, एक भाई के पास में। आपके पास में कितने हो गए? 1,000 रुपए। अरे दोनों पेन एक हो गए क्या भाई? लाल हो गया, दोनों ही लाल हो गए। आपके पास में 1,000 रुपए है, ठीक है? कितने हैं? 1,000 रुपए। मैं आपको बोलूं कि आपके पास में कितने रुपए, आप बोलोगे मेरे पास में 1,000 रुपए। यदि प्रतिशत में बात करूं तो आपके पास कितने रुपए? 100%। आपकी जेब में जो भी है 100%। एक दूसरे के पास में कितने हैं? 500। उसको बोलोगे, बोले आपके पास में कितने पान रुपए, तो कितने हो गए? 500। और जब ये प्रतिशत में बात कर दो कितने? 100%। बाजार गए आप, ये राम था, ये राम बाजार गया और बाजार जाने के बाद में इसने कितने खर्च कर दिए? 500। सीखना चीज को कि प्रतिशत किस प्रकार से डिफाइन होता है। इसने क्या कर दिया? 500 इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो अब इसके पास में, बोलो जी, जब मैं प्रतिशत की बात करूं कि बोला इसने कितने खर्च कर दिए, पहले पूरी जो राशि थी, यदि उसे 100% कहूंगा तो उसके पास जो बची हुई राशि है वो कितनी हो गई? आधी बची। तो यदि पूरा 100% था तो आधा बच गया, वो कितना हो गया? 50%। ठीक है। कितना हो गया? 50%। लेकिन इसने पूरे के 500 के 500 खर्च कर दिए, तो अब इसके पास में कितने बचे? 0%। या फिर इसने खर्च कितना किया जी? 100%। इसने 50% खर्च कर दिया और इसने इसने पूरा 100%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी राशि हो, उसको 100 भागों में विभाजित कर लिया जाए, और 100 भागों में विभाजित कर लिया जाए तो उसका एक भाग किसके बराबर होगा? एक भाग। जैसे आ जाओ भाई इधर, आप आराम से देखो, इसको खुल के देखो इस चीज को। जो भी चीज है उसको डिफाइन करके सीखो कि हाँ ये चीज क्या है। प्रतिशत आते ही मैं हो सकता था आपको प्रश्न बता देता कि क्या है नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा, मेन मुद्दा है कि जो बच्चा जिसने आज पहली क्लास में आया है और जिसकी सीखने की जिज्ञासा है कि क्या होता है प्रतिशत, किस प्रकार से प्रतिशत होता है, उन चीजों की बात करूं। देखो भाई, आपके पास में मैं कहूं कि 500 थे पूरे, हाँ जी, इसका 1% की बात करूं, क्योंकि 500 में, ये तो 500 तो पूरा था। अब इसको 100 भागों में बांटा जाए तो देखो भाई कितना हो गया? 100 भागों में बांटा जाए तो इसका कितना हो गया? एक भाग कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है।
अर्थात देखो ये क्या होगा, जब जब ये प्रतिशत इसके आगे लग रहा है इसका मतलब क्या है कि इसके बटा में कितना लग रहा है 100। कितना लग रहा है, इसको प्रतिशत घटा दिया 100 और इसका मान कितना है आपके पास में 5 है। किसका, इसका मान कितना है 5 है। ये तो हो गई प्रतिशत की बात। इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्या कि इसका एक भाग कितना हो गया, ये आपके पास में कितना हो गया, इसको 100 भागों में विभाजित किया तो एक भाग कौन सा हो गया 5 हो गया जी 5, ठीक है। अर्थात इसका 1% का मान कितना हो गया 5 हो गया। जब इसका 2% का देखे तो 10 हो जाएगा, 3% का देखे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि एक का भाग कितना 5, तो 3 का मान 3 पंजे 15। इसी प्रकार से इस पूरी संख्या को 100 भागों में डिवाइड करके और ये क्या हो जाता है पूरा 100% इसका क्या हो जाता है मान हो जाता है, ठीक है। यदि इसका देखो पूरा 100% का ज्ञात करना है तो इसका मान कितना हो जाएगा पूरा 500 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके किस प्रकार से प्रतिशत लगाते हैं, किस प्रकार से प्रतिशत हटाते हैं। देखो भाई, जब भी किसी संख्या के प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा, देखना जैसे आपके पास में ये लाल कलर थोड़ा सा दिखेगा नहीं, मैं दूसरा और कोई कोई कलर चूज कर लेता हूं। ये तो ब्लैक रहने दो आप, अपने ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये दिख जाएगा आपको, ये भी थोड़ा कम दिखेगा, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ ये बढ़िया दिख रहा है आपको। आपके पास में एक छोटी सी संख्या है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास में 1000 है, 1000 है, ठीक है। अब आपको कहे कि 500, अभी मैंने आपको बताया था कि 500 1000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कौन है जी 500 है, किसका है 1000 का। तो प्रतिशत ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत, ये ज्ञात करने के लिए, क्योंकि किसी भी, मैं अभी आपको बताऊं कि किसी भी संख्या के, याद रखना, किसी भी संख्या के प्रतिशत लगाना है तो हमेशा उसको किससे गुना किया जाएगा 100 से। भाई किसका कौन है 500, जो है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिसका है वो कहाँ आएगा नीचे। ये कौन हो गया 1000, किसका क्या निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है तो किससे गुना करेंगे 100 से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने घर गया, 1 जीरो से 1 जीरो अपने घर गया, बोलो जी कितना बच गया मेरे पास में 50, और चिन्ह किसका लग जाएगा प्रतिशत का, किसका लग जाएगा प्रतिशत का। अर्थात जब जब भी प्रतिशत लगाया जाता है तो किससे गुणा किया जाता है 100 से, किससे गुणा किया जाता है 100 से। लेकिन यदि इसके विपरीत, इसके विपरीत देखो भाई, यदि प्रतिशत हटाना हो तो फिर क्या बोलेगा, फिर आपको क्या क्या कहना है, प्रतिशत हटाना हो तो भाई बटा में क्या लगा देंगे 100, बटा में कितना लगा देंगे 100। जैसे मैं अभी आपको यही कहूं इसी प्रश्न में कि 1000 का क्या कहेगा जी, 1000 का 50%, क्या 50% कितना होगा, देखो जी कितना होगा, कितना होगा, कौन होगा 50% होगा 1000 का। जब 1000 का 50% ज्ञात करते तो इसको क्या कर देते हैं गुणा, और प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे बटा 100। याद रखना है आपको कि प्रतिशत हटाते हैं तो किसका भाग दिया जाता है 100 का, और यदि प्रतिशत लगाते हैं तो गुणा किसका किया जाता है इस 100 का, ठीक है। इस 100 का क्या लगा दिया भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आपके पास में ये कौन सा आ गया 500, क्या आ गया 500। जब भी तो मैं कह रहा था कि यदि आपको कहे कि आपके पास में 1000 रुपए हैं और यदि आपने खर्च कर दिए 500 तो कितना प्रतिशत खर्च कर दिया 50%, या कहे कि 1000 का आपने 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा आपके पास में 500 बचा, क्योंकि 500 आपने खर्च कर दिया। चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ आए हुए छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, मैं सीधे उनसे ही बात करता हूं कि आपके जो राजस्थान की वैकेंसियों में किस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको, इधर देखना। आपके पास में है कि 250 ग्राम 250 ग्राम
2 केजी का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? कौन होगा जी? 250 ग्राम होगा। किसका? 2 केजी का। तो भाई मैंने ऊपर तो कितना लिख दिया? 250 ग्राम, और नीचे क्या लिख दिया? 2 केजी लिख दिया। अरे नहीं लिखेंगे। याद रखना दोस्तों, जब तक आपके पास में ये दोनों जो संख्याएं हैं, इनकी आपके पास में क्या मात्रक एक होना चाहिए। अगर ये किस में है? ग्राम में है, तो ये भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। या फिर ये किस में होना चाहिए? केजी में। या तो इसको भी किलोग्राम में या तो करो, या फिर इसको किस में करो? ग्राम में। अब आपको पता है कि 2 केजी बराबर कितने ग्राम? 2000 ग्राम। ठीक है, कितने? 2000 ग्राम। तो इसमें नीचे 2 का भाग नहीं लिखेगा, 2000 का लगेगा, और गुणा किससे कर देंगे मेरे लाल? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करते, 100 से 100 अपने घर गया, एक जीरो से एक जीरो अपने घर गया, बच गया क्या? 25/2 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत या 12 सही 1/2 प्रतिशत। आपके पास में तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो, बिल्कुल सही माना जाएगा। बिल्कुल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि किसमें होनी चाहिए, दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। यदि किलो में है तो केजी में। अब आपको दे दे, बोला जी भाई साहब क्या गए कि बोला 500 ml, 500 ml 2.5 लीटर का कितना प्रतिशत है? 2.5 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो आपको क्या करना है, उस 2.5 लीटर को किस में बदलोगे? या तो ml में बदलोगे, या फिर आप क्या करोगे, उस ml को किस में बदलोगे? लीटर में बदलोगे। तो इस प्रकार से आपकी विमाओं को आपको इसको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये प्रश्न आया सीईटी 2022 का, जो पहला सीईटी हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लिया था, अधीनस्थ बोर्ड ने। मैं मेरी इच्छा से ये प्रश्न नहीं बना के लाया हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं चाहे आप कितना भी समझा लूं, आप नहीं समझोगे। बोले मास्टर यहाँ का क्वेश्चन तो आई कौन सकी, ऐसे क्वेश्चन तो आई कौन सकी बेटा, यहाँ का क्वेश्चन आओ भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि आज ये मैं तो भाई राजस्थानी आदमी हूँ, देसी आदमी हूँ, पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, और अपन राजस्थानी आदमी है तो राजस्थानी में ही बात करेंगे। ठीक है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत? 200 मिली है, आ गया। अभी मैं आपको जो बात बता रहा था वो ही आया है। ठीक है, कौन है भाई? देखो कौन है? 200 मिली है, लगा दिया 200। 1 लीटर का, तो बताओ 1 लीटर में कितने ml? ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। ये लो जी, ठीक है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो भाई क्या करें, इसमें किसका भाग देंगे? 1000 का। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। क्योंकि प्रतिशत यदि लगाना है तो किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आपके पास में कितना आ गया? 20%। क्या लगा दिया? 20%। याद रखना, प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से क्या दिया जाएगा? भाग। 100 से क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं आपके साथ। देखो भाई, 12.5 का कितना प्रतिशत कौन है? 50 है। अब तुम लोग ये सोचोगे, बोले ये तो 50 तो ज्यादा दे दिया और 12.5 क्या दे दिया? कम। वो एग्जामिनर है, आपको सोल्व करना है, आपको दिमाग में ये चीजें लानी नहीं है। जो कहता हूं वो करिए। ठीक है, जो कहता हूं वो करिए। ये जो कह रहा है वो करो आप। ये कहता है कि 50 कितना प्रतिशत कौन है? 50 है। किसका है? 12.5 का। अपने को कोई मतलब नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। ये जरूर ध्यान रखना, जिसका है वो कहाँ आएगा? नीचे लगा दो उसको। गुणा किससे कर दो? प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से। ये लो जी कर दिया, 100 से गुणा कर दिया।
बेसिक चीजें चल रही हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा मैं जो आपके दिमाग पे लोड पड़े। ठीक है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा क्लासों के अंदर कि आपके दिमाग में क्या पड़े, लोड पड़े, क्योंकि ऐसा कोई काम करना है ही नहीं। ऐसा काम करेंगे यदि दिमाग पे लोड पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो भाई, ये 12.5 है और ये कितना है, 50 है। बोलो जी कितनी बार कट गया ये, सीधा सीधा 4 बार। 12.5 प्लस में 12.5 कितने हो गए, 25। फिर 12.5 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 37.5। फिर 12.5 जोड़ दिए तो कितने हो गए, पूरे 50 हो गए। ये लो जी हो गए पूरे 50, तो 4, अर्थात बोलो जी कितना हो गया, 400%। कितना हो गया, 400% हो गया। तो इस चीज को आपको क्या रखो, ध्यान रखो कि चाहे कैसा भी प्रश्न है अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वनपाल और वन रक्षक में आया भाई, ये वनपाल और वन रक्षक में आया है। पर्सन थोड़ा सा गरीब आ गया। अब देखो भाई, रीट, अरे मास्टर की भर्ती आओ ना भाई, वो में पर्सन आया उड़ा है। ठीक है, वो आपने एक गाना तो सुना होगा ना, है ना, तने मैं राजा लिखना चाहूँ तूने रानी लिख दूं के। तो अपने एक गुरुजी हैं मशहूर, उनका नाम नहीं लूंगा मैं कि कॉपीराइट, उन्हें उसने उस गुरुजी ने क्लास में गाना सुना दिया था और वो बड़ा फेमस हो रहा है कि तने मैं मास्टर नहीं लिखना चाहूँ, मैंने मास्टर लिख दूं के, है ना, ऐसा कुछ है। तो वो कोई बात नहीं, बाकी ये रीट जो मास्टर बनते हैं उनके लिए लगती है, अभी आने वाली वैकेंसी है उसकी भी तैयारी अपन करवाएंगे आप सब लोगों को, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। अब देखो भाई, इसको लिख दो 1/2%। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। देखो भाई, ये तो 1/2 हो गया। प्रतिशत जब जब हटाया जाता है मेरे लाल, तो नीचे बटा में क्या लगेगा, बटा में लगेगा आपके 100। तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया लगाते ही। तो 1 बटा कितना हो गया, ये 200। अब 1/200 हो गया, इसको किस में बदलना है आपको, भिन्न में बदलना है। और भिन्न में कैसे बदलते हैं, बोलो भाई 2 जीरो की तो 2 जीरो आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक आगे लगा दिया पॉइंट, और ये कितना बच गया मेरे पास में, 1/2। 1/2 का मतलब ये हो गया ये 5। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, देखो मैं ऐसे क्यों कहता हूँ कि बोलो जी बात समझ में आई नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे सामने रहते हैं। मैंने आपको पहले ये चीजें बताई थी आपको कि आपको केवल और केवल ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस मैं आपको दिलाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर समय हमारा ऑफलाइन क्लासों में ही बीतता है। तो ऑनलाइन क्लास लेने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके सामने। प्रयास कर रहे थे काफी दिनों से आएंगे आएंगे, और ऐसा कुछ संयोग बैठा कि अब लगातार ही आपके सामने आएंगे। जब अनाउंस कर दिया तो अब पीछे हटेंगे नहीं। चलो मैं इस मुद्दे पे और बात करता हूं। ठीक है, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। चलो मैं इस मुद्दे पे और बात करता हूं। आपके पास में यदि 1% दे रखा है, यदि इसको भिन्न में बदलूं तो मैं कितना, 1 बटा कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, यदि मेरे पास में यही 5% होता तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं 1/5 और कितना, 100। ये इससे कट जाता है तो ये क्या कहता है कि 1 बटा और कितना हो गया, 20 हो गया। इसी प्रकार से मैं 10% की बात करूं, 10% की बात करूं तो मेरे पास में 10 बटा कितना हो गया, ये 100, अर्थात 1 बटा कितना हो गया, 10। दोस्तों जब इन चीजों को आप देख रहे हो, इनको थोड़ा सा गौर से देखना। ठीक है, अपनी नजर थोड़ी सी तिरछी करो, जाने वाला तेरा ध्यान किधर है, ये तो इधर है, प्रतिशत तो इधर है। ठीक है, 1% का मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या का यदि आप 1/10 भिन्न में, ठीक है, वही बात है कि प्रतिशत मतलब क्या हो गया, भिन्न। ठीक है, कि क्या कहता है, 1% मतलब उसका 1/100वां भाग। जो मैं स्टार्टिंग में जब मैं क्लास स्टार्ट की थी मैंने, तब मैं आपको ये बता रहा था कि मैं वापस से इन चीजों पे आऊंगा फिर आगे। 5% क्या कहता है कि उसका 1/20वां भाग, सीधा 1 बटा कौन सा भाग, 20वां भाग। 10% मतलब 1/10वां भाग। अब आपके सामने कोई सी भी संख्या दे दे, मैं जैसे एक संख्या लेता हूं, नई स्लाइड खोल लेता हूं एक, समझो दोस्तों चीजों को। आपको कहे कि 20%, आपको ये कहे कि ये कोई 200 है, और इस 200 का 20% कितना है, इस 200 का 20%। तो एक तरीका तो ये है आपकी 200 और 200 का आप 20% ज्ञात कर लो, और इस 20% मतलब कितना, 200
गुणा आप 20 बटा कितने हो गए आपके पास में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसका मान कितना आ गया 40। ठीक है 40। लेकिन दूसरा तरीका आपको ये कहता है कि 20% खुद ही कहता है कि मैं क्या हूं, 20% को यदि आप भिन्न में फ्रैक्शन में बदलोगे तो इसका मान आएगा 20 बटा 100। 20 बटा 100 इसको जब इसका ऑपरेशन कर दोगे तो इसका मान 1 बटा कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा जी 1 बटा 5। 1 बटा 5 इसका मान आ गया। तो 20%, चाहे किसी भी संख्या का 20% पूछो तो उसका 1 बटा 5वां क्या हो जाएगा हिस्सा। अर्थात कुल संख्या 5 थी और उसका कितना हिस्सा कर लेंगे 1 हिस्सा। तो यदि मैं सीधा यहां से लिखना चाहूं, यदि ये मेरे दिमाग में होता तो मैं क्या लिख देता 20 गुणा 1 बटा 5 और इसका मान कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया 40। यहां ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा कब होगा जब आप हो गए कि 20% अधिक या 20% कम, तब मैं आपको सीधा कहूंगा कि कोई भी संख्या आधार 5 है तो उसमें से 1 कम कर दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा 4। या फिर आप कहोगे कि 1 बढ़ा देते हैं, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, अर्थात 5 में वृद्धि कितने की होनी चाहिए, 5 में कितने की वृद्धि होनी चाहिए 1 की, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 6। वहां मैं इन चीजों को काम लूंगा। इसे कहते हैं भिन्न पद्धति, जो प्रतिशत की और बड़ी शानदार पद्धति है दोस्तों। ठीक है ना, बड़ी ही शानदार पद्धति है। कुछ मैं आपके लिए इस प्रकार की स्लाइडें हैं, ये प्रश्नों के बाद में आएंगे। ये देखो, क्योंकि मैं बताऊं आपका हमारा भाई टाइपिस्ट भी गरीब आदमी है, बेचारा नया आदमी। ठीक है, अरे वैसे गरीब नहीं है, दिमाग से गरीब। जब भी मैं गरीब बोलूं तो ये समझ जाना कि गुरुजी किससे बोल रहे हैं। ये पहली क्लास है, आप धीरे धीरे समझोगे, आप मेरे से जुड़ोगे। मैं तभी तो कहता हूँ जुड़ जाओ एक बार, मजा देंगे आपको पढ़ाने में, इतना शानदार चीजें मिलेंगी, कंटेंट इनका शानदार मिलेगा, बेसिक से जो चीजें होती हैं। ऐसे देखो भाई, मैं आप पहले ही कह रहा हूँ आपको कि अब यदि आप कोई टीचर हो तो भाई हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि क्लासें बच्चों के लिए इस प्रकार से, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हमारी क्लासें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल फ्री क्लासें हैं और बिल्कुल पूरा पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब से क्लासें हाई लेवल तक, जिसे कहते हैं जीरो और पूरे 100%। प्रतिशत चला रहा हूँ कि जीरो से कहाँ लेके जाएंगे। बातें नहीं करेंगे, चलो वापिस आ जाओ अपने टॉपिक पे। कभी कभी भटक जाते हैं, इंसान को भटकना नहीं चाहिए, भटकने से ज्यादा चीजें खुल जाती हैं। ठीक है भाई, 1% का मैं कह रहा था आपको कि 1% का मतलब कितना होता है, आपके पास में 1 बटा कितना हो जाता है 100 हो जाता है, किसी का 100 हिस्सा। यदि भाई आप 100% का देखोगे तो 100% का मान कितना हो जाता है। देखो बेटा, यहाँ 100 है और प्रतिशत को हटा दिया तो 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही लेकिन 50%, ये रहा 50 में यदि प्रतिशत फिर हटा दिया तो बटा कितना आ जाएगा 1 बटा 2। ये लो जी, आपके सामने 33 वाला बताएंगे, रुक जाओ 1 मिनट। पहले 1 बटा 2, 1 बटा 4, 25% का मान 25 बटा कितना हो गया 100, अर्थात 1 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, अब आपके सामने 20% है, 20 बटा कितना हो गया 100, अर्थात 1 बटा कितना हो गया 5। हो गया कि नहीं हो गया। 12.5 है या 12 सही 1 बटा 2 है, तो 12.125 बटे बोले कितने हो जाएगा आपके पास में, बटा लगा नीचे 100 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से उठ के आ जाएगा। इसका मान कितना हो गया 1 बटे और कितना हो गया 8। ये लो जी, 10% का मान 10 बटा, सॉरी यहाँ 10 आएगा ऊपर, 10 बटा कितना आ गया 100। ठीक है, तो 1 बटा कितना हो गया 10। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास में 33 सही 1 बटा 3 है, 33 सही 1 बटा 3 है, या आपके पास में 33.33 है, और ये एंड सून प्रोग्राम आपके पास में चलता रहता है। एंड सून मतलब लगातार ये प्रोग्राम बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा। अब देखो 33, इसको गुणा कर लिया, 33 सही 33 गुणा 3 बराबर कितने 99, प्लस में 1 और प्रतिशत हटा दिया तो बटा कितना हो जाएगा, बोलो आपके पास में। आपके पास में 100 और नीचे तो 3 चल ही रहा है, ये 1 बटा 3 वाला। भाई इसको इससे गुना किया तो 99 आ गया, और प्लस में क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, नीचे 3 था और प्रतिशत हटा दिया, नीचे कितना लगा दिया 100, अर्थात इसका मान हो गया 100 बटा कितना हो गया 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 बटा कितना आ गया 3। 1 बटा कितना आ गया भाई 3 आ गया।
इसी प्रकार से आपके पास में 16 सही 2/3% की बात करें तो 1/6, 14 सही 2/7 की बात करें तो 1 बटा कितना आ जाएगा 7, 11 सही, देखना एक बार आपको, 11 सही 1/9% की बात करें तो बोलो सर कितना आएगा, 11 नाम 99 प्लस में 1 कितना हो गया 100 बटा नीचे 9 और प्रतिशत हटा दिया तो 100 और लगा दिया, 2 जीरो से कितना घट गया 2 जीरो, तो 1 बटा कितना आ गया 9। अब दोस्तों इन चीजों को तो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। कैसे कि 50% का मान 1/2 हो गया, 33 से 1/3 का मान 1/3 हो गया। जब आप याद कैसे करो सॉरी, उसका भी तरीका बताया जाएगा। 1/10 हो गया, आपके पास में 9 सही 1/11 आए या 9.09% आए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/11। वैसे ही हो जाएगा कि 11 नाम 99 प्लस में 1 100/11 और प्रतिशत हटा दिया तो कितना हो जाए 100/1100, दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, आपके पास में बचा कितना 1/11। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई 8 सही 1/3% का मान कितना 1/12, वही 8 या 24 और एक कितने 25, 25/300 का मान कितना हो गया 1/12। 7 सही 9/13% का मान कितना हो जाएगा 1/13। ठीक है, वहीं 7 सही 1/7 का मान कितना हो, 7 7 49, एक 50/7। ठीक है, 1/14। अरे भाई साहब समझो बात को, बोलो जी मास्टर तो वैसे ही बोल ही रहा है। देखो भाई क्या हो गया, 7 सही 1/7%, 7 7 49 प्लस में 1 कितने हो गए 50 बटे नीचे कितने 7। मेरे लाल प्रतिशत जब जब हटाया जाता है नीचे क्या लगेगा 100, क्या लगेगा 100। देखो जी ये 50 से ये 100 कट गया तो मेरे पास में कितना बार कटा 2, 7 दूनी कितने होते हैं 14। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया जी। ठीक है, 6 सही 2/3% बराबर 1/15 और 6 सही 1/4% बराबर 1/16। इन बातों को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपको कि आप इसमें से थोड़ा बहुत भी कुछ घबराओ। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, वापिस आओ एक बार इसी पे, कहाँ गया गरीब। ये आपके पास में था एक 12 से 1/2%। देखो भाई दोस्तों, आपके पास में 12 सही 1/2% का मान मैंने कितना बताया था 1/8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन सर आपके पास में ये आ गया 25%, ये इससे क्या है दुगना है, तो इसका मान कितना ऊपर कौन सा दुगना हो जाएगा, तो 2/8 बराबर 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, इसका मान आ गया आपके पास में 37 सही 1/2% या 37.5% का मान आपके पास में भिन्न पूछ लिया, किसी भी संख्या का पूछ लिया कि बताओ कोई भी संख्या है आपके, उसके 37.5% बढ़ा दिया घटा दिया जाए या 37.5% या आपको पूछ ले तो फिर क्या करोगे। देखो ये सीरीज चल रही है 12.5 या 12 सही 1/2 का मान कितना 1/8। ये जब दुगना हो जाता है 12 सही 1/2% दुगना हो जाता है तो 25 बन जाता है, तो ये ऊपर भी क्या कर देता हूं मैं इसको दुगना। लेकिन अब जब 37.5 आ गया तो इसको कितना कर देंगे तिगुना। देखो जी आपके पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 12 सही 1/2% इसको लिख सकता हूं। ठीक है, कितना लिख सकता हूं 12 सही 1/2, क्योंकि 12 तिया 36 हो गया और 3 गुणा 1/2 तो 2 का भाग चला जाएगा तो 36 प्लस 1 37 और बच गया पॉइंट मेरे पास में 5 हो गया जी। अर्थात इसको मेरे भाई मैं लिख सकता हूं उससे 3 गुणा 1/8 बराबर 3/8। इस चीज को आप याद रखोगे। यही प्रोग्राम आपको किसमें करना है, आपको ये मान दे दिया कि यहाँ दे दिया 8 या 24 और ऊपर दे दिया 3 बार और दे दिया तो इसका मान कितना होगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी संख्या आपको दे दे दुगुना कर दे तिगुना कर दे तो फिर उसका मान इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पीछे भी और भी संख्या है जैसे 1/7 है, 14 सही 2/7% का मान क्या होगा। ठीक है, इसको इससे दो से मान लो गुणा कर दिया या 3 से गुणा कर दिया तो वो की वो संख्या आप उसको भी 3 से गुणा कर दोगे। चलो जी मैं आगे बात करता हूं, वापिस मैं प्रश्नों पे आता हूं, आपको ये
टेबल याद करनी है। बोले सर टेबल किस प्रकार से याद होगी, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इसको जब मेरी क्लास चल रही हो, हालांकि टेलीग्राम चैनल पे भी यह पीपीटी आपके लिए डाल दी जाएगी कुछ ही समय में, क्योंकि अभी सारा सिस्टम नया है तो धीरे धीरे चीजों को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जब तक आपके टेलीग्राम पे क्लास डले तो इस वीडियो को यहाँ से क्या कर लेना, आप थोड़ा सा आके रोक लेना और रोक के इसका क्या लेना, स्क्रीनशॉट। जिस प्रकार से आप शाम को सोते हो और रील्स देखते हो, तो 2 दिन रील मत देखना। नहीं देख के क्या देखोगे, इस वीडियो को यहाँ से करके इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको याद करोगे। रात को जब आप सोओगे सपने में तो आपको 1/12 याद आएगा। ठीक है, यही चलेगा। फिर घर वाले बोलेंगे, बोले 1/4 क्या चल रहा था, 25% बराबर 1/4, 1/3 बराबर 33 सही, 1/3%। जब रात को ये रील चलेगी तो दूसरे दिन सुबह उठ के याद हो जाएगा, दूसरे दिन में नहीं याद हो तो फिर दूसरे दिन करना। ठीक है, तो आपके सपनों में आने वाला या आने वाली बंद हो जाएगा और यही आने लग जाएंगे, याद रखना। और पढ़ना भी आपको इसी प्रकार से डेडिकेशन होना चाहिए जिंदगी में। मैं हमेशा ये करता हूँ कि चाहे कम पढ़ो लेकिन शानदार पढ़ो। जब पढ़ने लगे तो बैठ जाओ, कुछ नहीं है दुनिया में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ये याद रखो, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब ये है, मैं भी आपको बता रहा था कि किसी भी चीज को यदि आप दिल से या शिद्दत से चाहो तो वो बिल्कुल प्राप्त होती है। आगे चलते हैं जी। देखो भाई, मैं भी आपको बता रहा था, देखो कि 25% कम की आ गई बात। नेक्स्ट उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि किसी भी चीज को आप फ्रैक्शन में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलने से आपकी समस्याएं थोड़ी कम होगी। अब यहां से मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जिसे बेसिक कहते हैं वो, और साथ में क्या भिन्न वाला तरीका। ये आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि 2500 से 25% कम क्या होगा। अब देखो भाई क्या है, पहले तो क्या दे रखा है कि मेरे को 2500, इधर लिख लो भाई, ये मेरा तरीका फर्स्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि 2500 है। पहले तो मैं क्या ज्ञात कर लूं कि 25% होता कितना है 2500 का, और फिर उसमें से घटा दूं तो फिर आपके पास में वो संख्या ज्ञात आ जाएगी। या फिर मैं क्या कहता हूं, कोई भी संख्या कितनी होती है आपके पास में 100%, और 25% कम है तो उसका 75% ज्ञात कर ले तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। पहला तरीका यह है कि इसका 25% ज्ञात कर लिया जाए। 25% ज्ञात करने के लिए 25 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 गुणा 25 625 हो गया। ठीक है भाई, अर्थात 2500 से 625 कम आपको ज्ञात करना है। ये आपके पास में कितना हो गया, 2500 से 625 कम। ठीक है भाई, यहां आपके पास में कितना बच गया 5, यहां आपके पास में कितना बचा भाई 7 बच गया। यहां आपके पास में अब कितना बचा है 4, और यहां नीचे कितना 6 है, तो यहां से एक और ले लो, ये 24 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं, इस पूरा एक साथ ही याद कर लो। आपके पास में कितना बच गए 18। ठीक है, 1875, ये तो आपका आ गया उत्तर इस विधि से। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा था आपसे कि इसको इस प्रकार से नहीं करके आप क्या कहोगे कि 25%। अब पहले तो ये बताओ 25% को मैं बोलता क्या हूं, 1/4। अर्थात यदि कोई 4 मूल संख्या है, क्या है जी दोस्तों, 4 कोई संख्या मूल है तो उससे एक कम कितना हो, क्योंकि कम की बात कर रहा है 25%। भाई 4 का एक हिस्सा कितना है 25% के बराबर। ठीक है, अब 4 में से एक कम करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 3। आपको कोई संख्या दी हुई है 4 का मान 25 हो, तो आप क्या 3 का मान नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते हो। तो ये क्या कहेगा कि आपको जिसका मान दिया हुआ है बेटा हमेशा याद रखना वो बटा में आता है, और जो ज्ञात करना वो किस में आएगा, गुणा में आएगा। ठीक है भाई, अब देख लो भाई, ये आ गया आपके पास में कितना आ गया, इसको काटा पीटी कर दिए तो ये आपके 25, तो मैं सीधा लिख लेता हूं, और ये 25 कितने आ गए आपके पास में 100, और गुणा कितना हो गया 3, तो ये 625 गुणा कितना आ गया आपके पास में 3, ये तो 75, और ये कितना 1800 कितना हो गया आपके पास में, सीधा सीधा 75 कितना हो गया जी 1875। अब इस चीज और इस चीज में दोबारा से देख लो दोस्तों, क्या कहता है कि देखो एक बार तो इसका 25% निकाल लिया और निकाल के इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये बेसिक आपको सीखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल का या फिर आपके स्टेट लेवल का, मैं फोकस ज्यादा स्टेट लेवल का इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पूरा फोकस RSSB स्पेशल बैचेज पे है और यही आपको पढ़ाऊंगा। 25
2500 से 25% कम। अब जब मैं अभी आपको बता रहा था कि वो टेबल कहाँ गई, ये रही वो टेबल, देखो आगे। ये टेबल ये कहती है कि 25% को आप 1/4 कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि 25% जब हटाऊंगा तो उसके नीचे कितना लग जाएगा मेरे, कितना लग जाएगा, 4 लगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, यहां से 28 को हटाया और नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, तो 1/4 हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है, इसका मतलब कोई भी संख्या पूरी तो कितनी थी, 4 थी। कम कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, उसका वो ही ज्ञात करना है, 1/4 ज्ञात करना, वो आपको एग्जामिनर या प्रश्न बताएगा। 4 में से 1 कम किया तो बोलो कितना बच गया, 3। कितना बचा, 3। आपके पास में 3 बच गया। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि कोई संख्या 4 थी और 4 का मान आपको कितना दे रखा है, 2500, और किसका मान ज्ञात करना है, 3 का। जो दिया हुआ है वो हमेशा कहाँ आएगा, बटा में। जिसका मान ज्ञात करना है वो कहाँ आएगा, गुणा में। याद ये आपको रखनी है। चलो देखो भाई, अगला प्रश्न इसी प्रकार से कुछ 1-2 प्रश्नों की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 20% अपने साथ जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी बच जाती है, 2400 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो जी, मूल संख्या ज्ञात करो। अब पहले तो आप क्या करोगे भाई साहब, कि कोई भी संख्या, जो एक तरीका है आपका बेसिक क्या कहता है कि माना कोई संख्या 100 होती थी, 100% थी, 100% का मान अपने को क्या ज्ञात फाइंड करना है, और अब वो उसमें 20% जोड़ दिया तो कितना हो गया, 120% का मान आपको कितना दे रखा है, यहाँ से 2400। ठीक है, कितना दे रखा है, 2400। तो अब क्या होगा, इस 2400 का मान आपको 120% देना है, और इसका मान कितना हो गया, ये 100% का मान आपको ज्ञात करना है। इसको काट दिए भाई साहब, ये कितनी बार कट गया, 2 बार, अर्थात आपका मान कितना हो गया, 2000। कितना मान आ गया भाई इसका, 2000 इसका मान आ गया। ये लो जी, 2000 आ गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या कहता है कि 20% जब जुड़ रहा है तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 1/5। कोई मूल संख्या 5 थी और 20% अर्थात एक जुड़ के, कोई मूल संख्या कितनी थी, 5 थी, और 20% अर्थात एक और जुड़ के कितनी हो जानी चाहिए, वो 6। और इस 6 का मान कितना दे दिया आपको, 2400। और ज्ञात किसका करना है आपको, मूल संख्या 5 का मान। काट लिया भाई, 6 चौके कितने आ गए, 24, 4 पंजे कितने आ गए, 20। ये लो 2000। दोनों तरीकों में कोई समस्या नहीं है, चाहे बेसिक से कीजिए, चाहे आप भिन्न वाले तरीके से कीजिए। उत्तर आपका क्या आना है, एक ही आना है, उत्तर दूसरा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया, देखो भाई। अब 33 सही 1/3% है भाई ये। ठीक है, किसी संख्या में 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 1340 शेष बचता है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, मूल संख्या। देखो भाई मेरी तरफ एक बार सारे मित्र, ये क्या घटा रहा है, 33 से 1/3%। तरीका आपका ये कहता है कि कोई भी संख्या कितनी है आपके पास में, 100% है। 100% का मान आपको ज्ञात करना है। जब 100 में से 33% आपके पास में घटा दी जाती है, 33 से 1/3 घटा दी जाती है, तो अब आपके पास में शेष क्या बचता है। देखो भाई, यहाँ से पहले तो शेष निकालो। ठीक है, जब यहाँ से आप शेष निकालोगे तो इसका मान आपके पास में कितना आएगा, इसका मान 33 निकल गए तो एक बार तो कितना आ गया पास, आपके पास में आ गया 100 माइनस, ये आ गया 99/100 बटा कितना आ गया, 3। ठीक है, इसके बटा में 1 हो गया 3, इसका 300 माइनस 100, और आपके पास में कितना हो गया, ये 200 बटा कितना आ गया, 3। यदि इसको और भी हल करो तो आपके पास 6 या 18 आ गए, आपके पास में फिर क्या आ गए, 6 या 18 आ गए, और आपके पास में 2/3। अर्थात इसका मान आप क्या कह सकते हो कि 66 सही 2/3% आपके पास में बचा है।
और 66 सही 2/3% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 1340। ये किसका मान दिया हुआ आपको, 66 सही 2/3% का मान दिया है, और ज्ञात किसका करवा रहा है आपके पास में 100% का। अब फिर यहां से इसको हल करो, इसमें भाग दो, और इसको हल करके और इसमें क्या दो, भाग दो, और इसका क्या ज्ञात करो, मान। लेकिन दोस्तों मैं इसको बाद में सोल्व करूंगा, वापिस आ जाओ मेरे तरीके पे, जो अभी मैं आपको भिन्न का तरीका बता रहा था। देखो दोस्तों, आपको कह रहा है कि 33 सही 1/3% क्या कर रहा है, घट रहा है। 33 सही 1/3% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 33 सही 1/3% को यदि भिन्न बनाऊं तो मैं 1/3 हो जाता, नहीं, अर्थात कोई संख्या मूल 3 थी, उसमें से एक घट गया, तो बोलो शेष मेरे पास में क्या बचा भाई, 2। 2 का मान आपको 1300 कितना दे रखा है, 40। मान किसका ज्ञात करवा रहा है आपको, 3 का। ठीक है, किसका ज्ञात करवा रहा है, 3 का। जितना जिसका दिया हुआ वो हमेशा कहाँ आएगा, बटा में आएगा, और जिसका ज्ञात करना है वो किस में आएगा, गुणा में। दिया हुआ किसका है, 2 का, और ज्ञात किसका करवा रहा है, 3 का। 1340 किसका, 2 का मान दे दिया, मूल संख्या कितने ज्ञात करवा रहा है, 3। काटेंगे इसको तो ये कट के आपके पास में 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और आपके पास में ये 0, और गुना कितना, 3। जब इसको सोल्व करते हैं तो 0, 7 या 21, 6 या 18, और ये कितना आ गया आपके पास में, 1910। और 10 कितना आ गया जी, 1910 और 10 आ गया। अब इसका मान भी भाई सोल्व करो तो कितना आ गया, 1910 और 10। आप इसको सोल्व करके देखना, वैसे कोई समस्या नहीं है, यहाँ से 200 का भाग दे देते, गुणा किस में कर देते, 3, इससे 0 से 0 कट जाता, बाकी आप वही समस्या कोई नहीं, वही पूरा भाग आता, 2 का भाग देते तो आपके पास में 1900 और कितना आता, 10। यहाँ से यदि इसको इतना नहीं लिख के आप यहाँ से भी इसका भाग दे लेते तो भी कोई, क्योंकि वापस इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में 200 बटा कितना आएगा, 3। 200 बटा 3 का भाग देंगे 3, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, नीचे 200 बचेगा। 200 में फिर किसका भाग, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको फिर 200 भाग देंगे 2 और 7, और कितना आ जाएगा भाई आपके पास 6 7, और कितना आ जाएगा, 617 आ जाएगा, उसको 3 से गुणा आप कर दोगे। वो का वही प्रोग्राम है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। ये टेबल आपको याद करनी है दोस्तों, इस चीज को आप दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो। ठीक है भाई, आगे ये दे रखा है आपके, यदि किसी संख्या का, ये आ गया, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% कितना है, 45 है, तो उसी संख्या का 87 सही 1/2% कितना होगा। पहले तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बता रहा था कि इस प्रकार से आ जाए कि 37 सही 1/2% कितना है, 45 है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1/8 लिख सकते हो मेरे दोस्तों, तो लिख दो। अर्थात 8 कोई मूल संख्या है, और आपके पास में किसका मान दे रखा है, इस 3 का मान कितना है, 45। आपको किसका मान ज्ञात करवा रहा है, 8 का। ठीक है, तो बोलो 3 का मान कितना है, 45 है। ये 45/3 गुणा 8 कर दे, ये 15 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई, 3 पंजे कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 अंटे कितने होते हैं, कोई बता सकता है आप में से, 120। कितना हो गया, 120 हो गया भाई। 120 तो वह संख्या है, लेकिन उस संख्या का भी अब अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है, 87 सही 1/2% ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये जैसा कहे वैसा ही करो आप। 87 सही 1/2% को यदि मेरी भाषा में कहूं तो इसको प्रतिशत हटा दिया तो क्या करेंगे, देखो भाई दोस्तों, 7 दूनी 14, ठीक है, कितने हो गए, 14 का 4, 8 दूनी 16, और एक कितने हो गए, 175, 174 प्लस में 1, और बटा कितना हो गया मेरे पास में 200। अर्थात इसका मान 175 बटा कितना हो गया, 200। इसका मान तो बोलो काटा पीटी करे तो कितनी बार कट गया भाई, ये 25 चौक 100, और 25 संते 175, और ये 25 अंटे। ठीक है, इसका मान ये लो 7/8, वो का वही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है भाई। उसको 15 को आप किससे गणना कर दो, 7 से। ये फिर कितनी बार कट गया, 15, और 15 संते 100 कितना आ गया, 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 105। हालांकि ये वनरक्षक में आया था,
यदि आप इसको थोड़ा सा सीधा करना चाहो तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आपको सीधा इस प्रकार से ही ज्ञात कर सकते हो, या फिर इसका मान वापिस उसमें जाओगे 100 वाले में तो थोड़ा सा फंसना हो जाएगा। प्रायोरिटी ये रखो अपनी कि प्रश्न को जल्दी से जल्दी सोल्व करें और आसानी से सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास इतनी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इन चीजों को जो मैंने टेबल, मैं कल वापस आऊंगा, फिर आपको टेबल याद करवाऊंगा और टेबल याद करने के बाद में फिर से आगे बढ़ेंगे। आज केवल बेसिक क्लास है आपकी कि बेसिक किस प्रकार से। आज के लिए धन्यवाद, लाइक और शेयर करते रहिए।